हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन की इस कंडीशन में आप सभी घर पर ही हैं और क्लासरूम स्कूल से काफ़ी दूर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक कुछ मटेरियल जो है क्लास 12th के लिए स्पेशली, अब ये अपनी पहली क्लास होगी, इसमें हम हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम रैंडमली तीनों केमिस्ट्री के सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला जो चैप्टर हमने चूज़ किया है वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। आपको 2-3 जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो डेली मिलते रहेंगे। अब आप इस लॉकडाउन में जब भी मेरे ये वीडियोज़ आप देखें तो एक रजिस्टर और एक पेन, यानी नोटबुक और पेन आपके पास हो और आप नोट्स बनाते रहें साथ में, क्योंकि एक बार आप देखोगे, देखने के बाद ये वापस भूल जाओगे। तो आप नोट्स बनाते रहें ताकि आपको जो भी मैटर मिल रहा है वो आपका एग्जाम भी एक साथ आपके पास बनता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में भी हमने उस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में चर्चा की थी। तो बेसिक जो कंसेप्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर हम शुरुआत करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या हैं? तो डेरिवेटिव्स जो भी हैं, किसी न किसी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, जो भी कोई हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हम अन्य किसी एलिमेंट से रिप्लेस कर दें तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, उस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न। तो अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हम करते हैं तो जो यौगिक बनेगा वो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। यानी हाइड्रोकार्बन का एक परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, जितने परमाणु हम रिप्लेस कर रहे हैं उतनी संख्या में हैलोजन उससे मतलब ऐड हो जाएंगे और वो हट जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन नाम IUPAC मेथड का है और सामान्य अगर नाम की बात करें तो एल्किल हैलाइड। अब आपको नाम दिख गया एल्केन, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन होंगे वो कैसे होंगे? सैचुरेटेड होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। यानी किसी भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस कर देंगे किसी भी हैलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के द्वारा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अगर इसका हम सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n+1X, और X यहाँ पर नोट कर रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को। N है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 जो भी है। तो कोई भी हेलो एल्केन होगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। अब हम क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात करें एल्किल हैलाइड की, तो हम इसको अलग अलग टाइप में देखें। सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, मतलब कितने हैलोजन परमाणु उसके साथ जुड़े हुए हैं। जो व्युत्पन्न हमने बनाया है, जो हैलोजन व्युत्पन्न बनाया है, उसमें कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी संख्या के आधार पर हम देखें तो 1 जुड़ सकता है, 2 जुड़ सकते हैं, 3 जुड़ सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं और ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। यदि
एक ही हेलोजन एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जुड़ा है तो हम उसको नाम दे देंगे मोनोहेलो यौगिक। आपको दिख रहा है मेथिल हेलाइड दिख रहा है, मेथिल हेलाइड आप देख रहे हो। इसके आगे ये जो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है ये एल्किल हेलाइड का नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ये मोनो का एग्जाम्पल है, ये मोनो का एग्जाम्पल ज़रूर है लेकिन ये एरिल हेलाइड है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन कैटेगरी इसकी मोनो की है, मोनोहेलो यौगिक है ये। आगे हम बात करें एथिल क्लोराइड, तो यहाँ भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी एल्किल जो श्रृंखला है अपनी उसके साथ जुड़े हुए जो हेलोजन्स हैं उनकी संख्या सभी तीन जो एग्जाम्पल लिखे हैं तीनों में एक एक ही है, तो इनकी कैटेगरी हो जाएगी मोनोहेलो यौगिक। अगला है डाई हेलो यौगिक, नाम से पता चल रहा है डाई यानी दो हेलोजन जुड़े हों तो डाई हेलो यौगिक। आप देख रहे हो एग्जाम्पल में दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। आगे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड में दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ये डाई हेलो यौगिक का नाम हो गया। ये मेथिलीन क्लोराइड जो है वो सामान्य नाम है। ट्राई हेलो यौगिक, नाम से पता चल रहा है ट्राई यानी तीन, तो तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हो एग्जाम्पल में तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर की पोजीशन पर, तो इसका नाम हो गया 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। अब हम आगे इसकी चर्चा बढ़ाएं तो ये तो पहली बात थी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। आप ये तीन भागों में नहीं बांटा हमने, ये तीन हमने देखे हैं। इसके बाद में पोली हेलो यौगिक भी हो सकते हैं, टेट्रा हेलो यौगिक भी हो सकते हैं। ये मोस्टली हमें जो क्लास 12th के स्टैंडर्ड में जो काम आने हैं ये एग्जाम्पल तीन ही काम आएंगे, मोनो डाई और ट्राई। इसमें डाई जो है वो अगला जो क्लासिफिकेशन का जो टाइप है वो है sp3CX आबंध युक्त यौगिक, यानी कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है उसकी नेचर, कार्बन की नेचर sp3 संकरण के आधार पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला है एल्किल हेलाइड अथवा हेलो एल्केन। तो एल्किल हेलाइड हेलो एल्केन डेफिनेशन हमने पहले जानी थी कि यदि किसी एल्किल श्रृंखला से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो वो हो गया एल्किल हेलाइड, या किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हम हेलोजन परमाणु के द्वारा कर देते हैं तो जो हमें यौगिक मिलेगा उसका नाम होगा हेलो एल्केन। और यहाँ जो CX आपने देख लिया कार्बन और X का यहाँ पर आपको पहले से पता है हेलोजन है। अब इसको हम और आगे डिवाइड कैसे करें, तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक एल्किल हेलाइड, दूसरा द्वितीयक एल्किल हेलाइड और तृतीयक एल्किल हेलाइड। आपने लास्ट जो 11th क्लास में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने कार्बन की प्रकृति देखी थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री। 4 डिग्री जो शब्द है वो केवल हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तब तक सही है, लेकिन जैसे ही उसका डेरिवेटिव हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का तो वहाँ पर उस डेरिवेटिव के संदर्भ में हम बात करें तो 4 डिग्री आपको टर्म नहीं मिलेगी, तो हमें 3 टर्म मिलेंगी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहला है प्राथमिक एल्किल हेलाइड, यानी जो हेलोजन परमाणु उस एल्किल हेलाइड में है वो अगर 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो हम उसे कह देंगे प्राइमरी एल्किल हेलाइड या 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हेलाइड। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है ये इस कार्बन पर जुड़ा है और ये कार्बन की जो नेचर है, इस कार्बन की नेचर हो गई 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ एक ही और एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। आगे आप देखेंगे एथिल क्लोराइड का जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर है 1 डिग्री।
अब ये आप पहले से जान चुके हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या है। तो हेलोजन जुड़ा है 1 डिग्री, यानी इस कार्बन के केवल एक ही और एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन है तो हम इसको कह देंगे, इस एग्जाम्पल को कह देंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा आप देखिए द्वितीयक एल्किल हैलाइड, यानी इसमें जो हेलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ जाएगा, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से। जैसा आपको दिख रहा है, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ इधर, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ इधर, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके 2 और एल्किल समूह हैं, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री। आगे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड सामान्य नाम है, आईपीएसी नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। आगे हम बात करें तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में जो हेलोजन परमाणु है वो जुड़ेगा 3 डिग्री कार्बन परमाणु से, और 3 डिग्री कार्बन परमाणु में आप देख रहे हो एग्जाम्पल में कि कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके 3 और एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इट मीन्स 3 डिग्री है। अब आप इस बात को देख लें कि जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन, जो ये कार्बन जो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की कितनी और एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, ये बात मायने नहीं रखेगी, कितनी और जुड़े हुए हैं, 3 और जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 3 डिग्री। एक एग्जांपल आपको टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का दिख रहा है, तीनों और मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। अगर मेथिल की जगह एथिल एथिल जुड़े होते तो भी ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल होता। अब हम बात करेंगे अगला जो अपना क्लासिफिकेशन का टाइप है एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड में आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है ये वे यौगिक होते हैं जिसमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन के द्विक आबंध के समीपवर्ती S3 का संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एलेलिक कार्बन से आबंधित रहता है। तो पहली बात, यानी डबल बॉन्ड तो आएगा। डबल बॉन्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड से अटैच में जो कार्बन है उस कार्बन का संकरण है sp2, और उसके आगे जो कार्बन है उसका संकरण हो sp3। अब आपको ये पता है कि अगर कार्बन के सभी चारों तरफ के जो बॉन्ड हैं या 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और चारों सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसका संकरण sp3 हो गया। यदि कार्बन से 4 कार्बन जुड़े और सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी संकरण sp3 हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, तो और ये सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इस कार्बन का संकरण हो गया sp2, और आगे वाले कार्बन का संकरण हो गया sp3, क्योंकि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो हमारा हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड वाले, यानी sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। और sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, या sp2 कार्बन वाले, sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का कहीं भी आपको एग्जाम्पल मिले तो वो एग्जाम्पल होगा एलेलिक हैलाइड का। अब एक बात आप समझो, यहाँ पर जो sp3 कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके आगे डबल बॉन्ड न होकर एक और मैं कार्बन बढ़ा दूँ और वहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो ये एलेलिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये sp3 जो है अगर यहाँ sp3 से जुड़ा हुआ है तो फिर वो कार्बन, ये जो कार्बन है ये एलेलिक नहीं होगा। यानी ये जो कार्बन sp3 कार्बन है ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन का संकरण कौन सा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब ये जो आपको कार्बन sp3 है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को आप कहोगे एलेलिक कार्बन। क्लियर है। तो एग्जाम्पल हमने जो पहला एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है 3-आइडोप्रोप 1 इन, यानी
आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि हेलोजन जो जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से, और इस साइड में है डबल बॉन्ड। अब हेलोजन को हमने 1 नंबर, क्लोरीन को हमने 1 नंबर नहीं दिया, का जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को प्रायोरिटी में 1 नंबर हमने नामांकन के दौरान नहीं दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि हेलोजन जो प्रतिस्थापी जो हैं उनकी तुलना में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नामकरण के दौरान आपको प्राथमिकता देनी है। तो डबल बॉन्ड जिस तरफ है उस कार्बन को हमने 1, आगे 2, फिर 3, तो नाम हो गया इसका 3 आइडो प्रोप 1 इन, या डायरेक्ट 1 इन है तो हम इसको 3 आइडो प्रोपीन भी कह सकते हैं। आगे सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से। अब आप sp3 के दूसरी तरफ देखेंगे, ये भी sp3 कार्बन है, लेकिन आप इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ sp2 कार्बन है। ये इट मीन्स ये एग्जाम्पल एलेलिक हैलाइड का है। तो इसका नाम हम क्या देंगे, वही 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो 1 2 3 4, तो ब्यूट 3 ब्रोमो ब्यूट, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन। अब जो हमने जस्ट पहले हमने पढ़ा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलेलिक हैलाइड, वो आप इनमें भी देख सकते हो। यानी एलेलिक हैलाइड भी जो हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। आप जो देख रहे हो 3 नंबर का जो एग्जाम्पल है, इसमें आप देख रहे हो ये एलेलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो तो sp2 इंडिकेट कर रखा है मैंने। ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा वो sp3 है। अब ये तो बात होगी एलेलिक हैलाइड की। अब ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इसकी भी हम चर्चा कर लें। तो आप देखेंगे कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके दोनों ओर देखो, एक तरफ तो इधर और एक तरफ इधर, दो तरफ क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री। इसकी बात करें तो आप बताओ कि ये भी हो गया, एक तरफ इधर एल्किल समूह जुड़े हैं और एक तरफ इधर एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये भी 2 डिग्री। और ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया केवल 1 डिग्री, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन केवल एक ही और एल्किल समूह है जुड़ा हुआ है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे टाइप जो क्लासिफिकेशन का, बेंजेलिक हैलाइड। बड़ा आसान सा है, नाम से पता चल रहा है बेंजेलिक हैलाइड, यानी बेंजीन का नाम इसमें आ रहा है। इन यौगिकों में हेलोजन sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब आपको ये पता है कि बेंजीन के तो सभी के सभी 6 के 6 कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं, लेकिन यहाँ ये बात कर रहा है कि हेलोजन किससे जुड़ा होता है, sp3 संकृत कार्बन से। इसका मतलब बेंजीन रिंग के एक प्रतिस्थापी मेथिल एथिल समूह है भी कोई ना कोई एल्किल समूह है जुड़ेगा। तो जो सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, यानी जो एल्किल समूह है, जो sp3 कार्बन है वो बेंजीन वलय से या एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन बेंजेलिक कार्बन कहलाता है। देखो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए आधा नंबर का क्वेश्चन कि बेंजेलिक कार्बन क्या है, उदाहरण देकर बताओ, तो आप बताना होगा कि एग्जाम्पल देकर आप बता दो कि ये बेंजेलिक कार्बन है। कौन सा, जो यहाँ पर CH2 आपको दिख रहा है ये बेंजेलिक कार्बन है।